वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी यहाँ पे 5:30 बजे का टाइम था। बच्चों ने आज स्कूल जाना था, बच्चों के समर कैंप लगे हुए हैं। तो मैं अभी उनके लिए लंच रेडी कर ही रही थी, तो मेरे जहन में आप लोगों की बातें आई कि अक्सर मुझे आप लोग पूछते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के आइडियाज़ शेयर किया करें, तो मैंने सोचा कि ये भी सारे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। माशाल्लाह से हमारी 5 बेटियाँ स्कूल गोइंग है और एक हमारे पास होती है, तो पाँचों बच्चों के जो लंच बॉक्स होते हैं वो डेली डिफरेंट बन रहे होते हैं। सेम कभी भी नहीं हुए, क्योंकि एज डिफरेंट है, तो अलग-अलग अपनी एज के हिसाब से खाते हैं। मैं अपनी दोनों बेटियों के जो लंच है ना वो इस तरह से रेडी कर रही थी। बच्चों को कोशिश करती हूँ कि हेल्दी चीज़ें भी दूँ और बाहर की चीज़ें भी दूँ, क्योंकि बच्चे जब पैसे नहीं लेके जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है घर से तो उनको अच्छा लंच बॉक्स मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने उनको एक-एक एग्स बॉयल कर दिया था और साथ मैंने एक-एक बिस्किट रख दिया, थोड़े से फ्रूट्स डाल दिए, तो इसी से बच्चे जो है ना वो खुश हो जाते हैं। तो बस इसी तरह डेली थोड़ा चेंज और थोड़ा हेल्दी वे में इनका लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। डेली जो है ना मैं रात को सोच के सोती हूँ कि सुबह उठ के इनको क्या लंच में देना है। इस तरह बच्चे जो है ना काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि उनको बाहर की चीज़ें भी मिलती हैं और वो भी हेल्दी वे में वो अपना लंच बॉक्स सारा फिनिश करके आते हैं। तो कभी जब हम लोग छोटे स्कूल जाया करते थे तो बुक्स में पढ़ा करते थे कि जो ज़िंदगी है ना वो फूलों की सेज नहीं है, लाइफ इज़ नॉट ईजी। तब इस चीज़ का ना मतलब समझ नहीं आता था, तो अब आके ना इस चीज़ का मतलब बड़ा अच्छे तरीके से समझ आ गया कि जो ज़िंदगी है वो फूलों की सेज नहीं होती, बल्कि जो ज़िंदगी होती है वो कांटों की सेज होती है। इतने कांटे आपको दिन ब दिन रास्ते में अगर जब कदम उठाते हैं इतनी मुश्किलात पेश आती हैं, और हर मुश्किल को आप पार करके तो आगे अपना कदम रखते हैं, अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है उसको जारी रखते हैं। तो इस टाइम पे मेरी जो 2 बेटियाँ वो स्कूल से अभी वापस आई थी, और जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वो अभी नैप लेके उठी थी। तो तीनों बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह खेल रहे थे। तो अभी मैं भी नैप लेके उठी थी, बच्चे स्कूल से आए, उनको चेंज करवाया तो मैं किचन में आ गई। यहाँ पे मुझे रात के धुले हुए बर्तन नज़र आए। मैंने सोचा कि पहले इनको समेट लेती हूँ, काउंटर क्लियर करती हूँ, इस तरह काम करने का भी मज़ा आएगा, क्योंकि बच्चों को अभी नाश्ता बना के देना था, बाकी घर वालों ने भी अभी नाश्ता करना था। तो इतनी ज़्यादा आंधी तकरीबन रोज़ आ जाती है, तो जब सुबह हम लोग एक दफ़ा उठते हैं तो पूरे काउंटर को एक दफ़ा अच्छे तरीके से क्लीन करके फिर इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी 2 बेटियाँ मेरे पास लेटी हुई हैं, एक फीडर पी रही है और एक खेल रही है। टाइम हम अपना इतना कीमती टाइम जो होता है ना वो ये सोच के वेस्ट कर देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मतलब कि जो भी हम लोगों ने काम करना होता है तो हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते, हम लोग लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। ये दुनिया ऐसी है, ये लोग ऐसे हैं कि हमें इतने बड़े-बड़े दुख दे जाते हैं, इतनी बुरी-बुरी बातें कह जाते हैं कि हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और हमारा हाल इस तरह का होता है कि कोई अगर हमें थोड़ा-सा भी लफ़्ज़ बोल जाए, कोई बुरा लफ़्ज़ कह जाए, तो हम पूरा-पूरा दिन सर पकड़ के बैठे रहते हैं कि इसने हमें ये बात की तो की क्यों? इसने हमें ऐसे क्यों बोला? हमने क्या किया था जो ये इस तरह से कह के चला गया? माइग्रेन लैदा से स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेस लैदा से होती है, डिप्रेशन में लैदा से जाते हैं, बच्चों पे लैदा से चीख रहे होते हैं, हस्बैंड से बिला वजह की लड़ाई जो होती है ना वो हम लोग अलहदा से कर रहे होते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हमें किसी ने कोई बात की तो हम लोग पूरा दिन इसी सोच में ही वेस्ट कर देते हैं। और ये दुनिया तो ऐसी है कि अगर आप इसके बारे में सोचते रहेंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं कर सकेंगे। बिलीव मी कि मेरी लाइफ बड़ी आसान हो गई है जब से मैंने लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया। आई मीन कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनके बारे में सोचना कि वो क्या कहेंगे आपके बारे में, ये सोचना बंद कर दे तो आपकी जो लाइफ है बड़ी आसान हो जाती है। किचन मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया, बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। अच्छा, हमारे घर में डेली ताज़ा आटा गूंदा जाता है, अगर हम लोगों ने सुबह रोटी बनानी है तो ताज़ा आटा, अगर रात को रोटी बनानी है तो ताज़ा आटा। और आटा गूंद गूंद के ना सही बात है अब तो आटे से नफरत होती जा रही है कि बार बार आटा गूंदना पड़ता है, ताज़ा आटा। और कईयों को ना आटा गूंदना काफ़ी मुश्किल लगता है, हालांकि टाइम तो नहीं लगता ना ही मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि आटा जो गूंदना ना काफ़ी मुश्किल है। और मेरे माइंड में भी यही कॉन्सेप्ट है कि आटा गूंदना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन गूंदना भी ताज़ा ही होता है हर टाइम। तो खैर मैं आपसे बात कर रही थी इस दुनिया के बारे में, सोचना जो है ना वो छोड़ दें। अगर आप लाइफ को आसान करना चाहते हैं तो लोगों के बारे में सोचना बंद करें कि वो आपके बारे में कुछ अच्छा कहें या बुरा कहें, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये दुनिया खुद ही आपको दुख दे के और खुद ही आपसे पूछ रही होती है कि आपको कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है। और सबसे बड़ा झूठ ये जो दुनिया वाले बोलते हैं कि हम आपके दुख को समझ सकते हैं, हम आपकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं। दुख देकर सवाल करते हो गालिब, तुम भी कमाल करते हो, देख कर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। इस दिल में उदासियाँ कैसी ये भी मुझसे सवाल करते हो, मरना चाहें तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना महाल करते हो। अब किसकी मिसाल दूं तुमको, हर सितम बेमिसाल करते हो, दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। तो ये हाल है हमारी जनरेशन का कि ना जीने देते हैं खुशी से और ना ही खुशी से मरने देते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था, बाकी अभी आप ही लोग
लोगों की फैमिली स्कूल से आके सो गए थे, तो उनका नाश्ता भी बनने वाला था। तो मैंने सोचा कि हर चीज़ को उधर ही डाँप के रख देती हूँ, जब वो लोग उठेंगे तो फिर उनका नाश्ता भी बन जाएगा। गर्मियों में ना काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं, तो हर चीज़ को डाँप के रखना, सफाई का ख़्याल रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। और वैसे भी सफाई जो है निसफ़ ईमान है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो बीता हुआ कल है, जो आपका टाइम गुज़र गया, वो वेस्ट पेपर की तरह है, और जो आज का दिन है आपके लिए न्यूज़पेपर की तरह है। जो आपका आने वाला कल है वो आपके लिए क्वेश्चन पेपर की तरह, और जिसका जवाब आपने आज के दिन में ही देना है। आई मीन कि जो आपका टाइम चल रहा है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो आपका जो मुस्तकबिल है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। कभी किताबों में ये बातें पढ़ा करते थे, इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आया करती थी कि ये क्या चीज़ें, ऐसे लगता था जैसे पढ़ के सर के ऊपर से गुजर जाती थी। और आज के दिन में इतनी डीपली उनके मीनिंग समझ आना शुरू हो गए हैं कि मतलब वो बातें, वो चीज़ें, वो पढ़ा हुआ जब याद आता है तो फिर समझ आती है उन बातों का, उन फ़िक्रों का क्या मकसद था। तो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अपने आज को बेहतर बनाएं, और अपने कल में जीने की बजाय, अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय, जो आपका कल गुजर गया ना तो आप उसको बेहतर बना सकते हैं और ना ही बीता हुआ टाइम जो होता है वो वापस आ सकता है। तो अपने आने वाले टाइम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो अभी मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करने लगी थी। बच्चों को मैंने रेडी करवा के ट्यूशन भेज दिया था। जैसे जैसे बच्चे जो है ना वो स्टडी के लिए जाते हैं घर से, तो बाद में भी मैं अपने काम जो है ना वो कर लेती हूँ। अभी घर में कोई भी बच्चा नहीं था, तो मैंने सोचा कि अपनी हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद शावर ले लूँगी, क्योंकि आजकल जो बाल है ना मेरे काफ़ी ज़्यादा रफ हो गए हैं। स्वेटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा बाल जो है ना वो गिरना भी स्टार्ट हो गए हैं, और हर टाइम बालों में चिप चिप सी रहती है। चाहे आप डेली शावर ले लो, चाहे आप 2 दिन छोड़ के शावर ले लो। और वैसे भी आपको बाल वीक में सिर्फ 2 दफ़ा वॉश करने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर वॉश करते हैं तो ज़ाहिर है फिर शैम्पू में भी केमिकल्स होते हैं, तो आपके बाल ऑटोमेटिकली डैमेज होके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैंने वही ऑयल अपने बालों में यूज़ किया है जो मैंने अपने लिए घर में बनाया हुआ है, और मैं इसको 1-2 घंटे के लिए एज़ इट इज़ रहने दूँगी, फिर उसके बाद जाके मैं शावर ले लूँगी। तब तक मैं घर के बाकी जो काम है ना वो कर लूँगी। मेरी माशाल्लाह से 3 बेटियाँ हैं और 2 स्कूल गोइंग हैं, एक जो है ना बस ट्यूशन जाती है बच्चों के साथ ही। मेरी तीनों बेटियाँ 5 ईयर्स से छोटी हैं। तो मैं अभी यहाँ पे इस स्टैंड का ना ऊपर से छाड़ा निकाल के मैंने वॉश किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो वो मैंने सोचा कि निकाल के बिछाती हूँ। कपड़े मैंने अपने हस्बैंड के प्रेस करने थे, और नीचे ना हम लोगों ने बिल्स रखे होते हैं ताकि घूमे ना। इसका जो कवर है वो मैंने गीला ही निकाल के ऊपर बिछा दिया था। मैंने सोचा कि इस्त्री से इसको प्रेस कर देती हूँ, और इस तरह से ना ये ऊपर चिपक भी जाएगा और अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और जब भी इस स्टैंड के नीचे आप 2-3 कवर बिछा लेते हैं ना, फिर उसके ऊपर अगर इस्त्री का कवर बिछाते हैं तो इस तरह आपको कपड़े प्रेस करना काफ़ी आसान हो जाते हैं, मतलब कि नीचे से हिलते नहीं जब आप कपड़ों को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस्त्री को चला के पूरे कवर के ऊपर प्रेस के साथ ही इसको ड्राई कर लिया था, क्योंकि मुझे अभी जो है ना कपड़े प्रेस करने थे। इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलना था, बच्चों ने घर आ जाना था, और जब बच्चे घर आ जाते हैं तो फिर एक जगह पे टिक के काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आई मीन कि आपको इधर उधर भागना होता है, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, इसने इसकी पिटाई कर दी है। इस तरह से ना 10 जगह पे मुझे एक ही टाइम पे भागना होता है, तो फिर मैं आराम से काम नहीं कर सकती। जब वो लोग ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो फिर मैं अपने घर के जो काम है ना वो ईज़िली कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी माशाल्लाह 6 बेटियाँ हैं, तो उनकी जो साइकिल है ना वो सारी बिखरी हुई थी इधर-उधर। तो मैंने सोचा कि इनको एक जगह पे इकट्ठा करती हूँ, और 6 बच्चों की 6 साइकिलें हैं, मतलब कि हर बच्चे की एक अलग-अलग सी चीज़ है, ताकि वो आपस में लड़ाई ना करें और आराम से खेल सकें। तो उनको मैंने एक साइड पे लगाया। मैं 1 वीक के बाद अपने हस्बैंड के 3 से 4 जोड़े प्रेस कर लेती हूँ, फिर वो मेरा जो वीक है ना वो आराम से गुजर जाता है। पहले ये होता था कि बच्चे नहीं होते थे, तो मैं उनके सारे के सारे कपड़े, जैसे समर है तो समर के सारे कपड़े प्रेस करके तो इनको हैंग करती थी। अगर विंटर है तो विंटर के टोटली कपड़े मैंने प्रेस किए हुए थे। एक सूट ऐसा नहीं होता था कि मैं वैसे ही उठा के रख देती थी। और अब ये होता है कि टाइम थोड़ा-सा कम होता है, बिज़ी हो गई हूँ, लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चलती है, तो फिर मैं 3 से 4 जोड़े प्रेस कर देती हूँ, ताकि जो मेरा 1 वीक है वो तो ईज़िली गुज़र जाए, उसके बाद फिर मैं दोबारा से प्रेस कर लेती हूँ। तो अभी लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि किसी भी बात का, किसी चीज़ का, किसी काम का इतना स्ट्रेस ना लिया करें, क्योंकि हर काम जो है ना ही हमारे टाइम पे होता है और ना ही हमारी मर्ज़ी से होता है। सम टाइम हम बहुत कोशिश करते हैं कुछ चीज़ों को पाने की, कुछ रिश्तों को बचाने की, कुछ चीज़ों को बेहतर बनाने की, लेकिन फिर भी वो चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। तो तब समझ आता है कि कुछ भी टाइम से पहले नहीं मिलता, और ना ही आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हर चीज़ होती है। जो आपकी चीज़ है, जो आपका रिज़्क है, वो आपके पास आपको ढूँढता हुआ भी आ जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसको चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो पास रोकने की, वो एक ना एक दिन आपसे दूर चला ही जाता है।
तो बेहतर है कि आप हर चीज़ को बेहतर बनाने के लिए उसके बेहतरीन वक़्त का इंतज़ार करें और थोड़ा सब्र रखें कि हर काम हो जाएगा, अल्लाह की मर्ज़ी से जब होना होगा हो जाएगा। इस पे यकीन रखेंगे तो आपका जो माइंड है वो बड़ा ही पुरसुकून हो जाएगा और अल्लाह ने जितना दिया ना उस पे ही खुश रहना सीखें, उस पे ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें, तो आपके पास जितना है आप उसी में खुश हो जाएँगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।